हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। गर्मी बहुत हो रखी है। गर्मी के कारण मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि कूलर पंखे की आवाज़ में फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। हमारे 6 तक के चैप्टर हो चुके थे और अब हम आज 7th चैप्टर को करते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम जल्दी जल्दी करवाओ। चलो भाई, गर्मी एक तरफ लेकिन तैयारी एक तरफ, करते हैं आज हम 7th चैप्टर। एग्ज़ाम को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट टाइप है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। आपको पता ही होगा, जब संख्याएं ऐसे लिखी होती है 1/2, इसका मतलब होता है 1:2। तो ऐसे ही दो संख्याएं दी हैं जो है कि 7:5 के अनुपात में। इन संख्याओं का जोड़ 60 है और तो छोटी संख्या बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन दिखते हैं, हमें सीधा करना है, जो भी है उसको x लगाया, 7x 5x, फिर आगे इसने बोला है इनका जोड़, तो इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद कितना बताया 60, तो यहाँ रखेंगे हम 60। तो ये देखो दोनों x वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे। 7 + 5 यानी 12x = 60। अब देखो 12 से इसको काटेंगे, यहाँ आ गया 12 पंजे 60, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। लेकिन हमें क्या निकालनी है, छोटी संख्या। तो इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि 5x, यानी 5 × 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो संख्याएं दी हैं 3 और ऐसे दिखते ही सीधा लिखना है 3x 8x। अब इनका जोड़ कितना दिया है, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो आएगा 1 1 10, यानी 110 दिया है। तो ये देखो 8 और 3 11x = तो अब देखो यहाँ से इस 11 को चाहे तो यहाँ के यहीं काटो, या फिर इसको ऐसे मानो यहाँ उठा के ले गए हम। तो 11 से कटने पे x की वैल्यू आ गई 10। अब इसने पूछी है बड़ी संख्या। बड़ा इनमें से कौन सा था, 8 वाला, यानी कि 8 के साथ में x की गुणा कर देंगे हम, आ जाएगा जो हमारी बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याएं दी हैं 5 और 9। इन संख्याओं का जोड़ 84 है, यानी जब इनको जोड़ेंगे तो वो जोड़ है 84। तो इन संख्याओं को ऐसे ही नहीं लिखेंगे हम, इनके साथ में x लिखेंगे। तो इन 5 और 9, 9 और 5 होगा हमारा 14x, और ये हो गया 84। तो देखो 14 × 6 = 84, यानी कि यहाँ से हमारी आ गई x की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसने पूछी है संख्या, यानी कि 6 की यहाँ पे गुणा, x की जगह 6 रखेंगे, यहाँ x की जगह 6। तो 6 5 × 6 = 30, 5 9 × 6 = 54, यानी दो संख्याएं क्या आ गई हमारी 30 और 54। नेक्स्ट है, दो संख्याएं दी हैं 2 और 3। इन संख्याओं का योग 75, यानी सीधी इनको x के साथ लेके जोड़ देंगे, बराबर में आएगा 75। 5x 75, देखो पूरा काटने से हमें 15 × 75, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। अब इसने दोनों संख्याएं पूछी है तो एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, यानी 5 15 दूनी 30, 15 तिये 45, दोनों संख्याएं आ गई हमारी 45। चाहे अब जैसे कि अगर वेरीफाई करना तो हम जोड़ के भी देख सकते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं जब 30 और 45 को, तो हमारा 75 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला इन्होंने दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर, सीधा काम हमारा है 3x लिया 5x दिया, आगे इसने अंतर बोला है तो बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। कितना दिया है 60। अब इनको घटाएंगे, देखो माइनस का क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2x आ गया, ये अपना 60। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, देखो काटने से 30। तो इसमें माइनस के कोई वो नहीं है, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते थे ना इसको, तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाती है। इसने जैसे दिया था लिखा, लेकिन इसमें x का कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू जैसे नेगेटिव वैल्यू की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना, तो हम पॉजिटिव 30 लेंगे। अब इसने आगे संख्याएं पूछी है, तो यानी एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, यानी 30 की 3 से गुणा तो 90, और 30 की 5 से गुणा तो 150, यानी कि ये आ गई हमारी संख्याएँ। तो इनका अंतर देख लो 60 पूरा आता है। सेम ऐसे ही आगे वाला होगा, इसमें 8 और ये 11 दे दिया, तो 8x 11x आगे बोला है इसने, इनका अंतर, तो अंतर करेंगे, कितना दिया 15, तो 11 में से 15, जैसे 11 में से 8 गए तो कितना बचता है 3x आ गया, 3 से ही कटने पे 5 आता है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इसने आगे पूछी है नंबर, यानी कि दोनों वो संख्याएँ पूछी है, तो दोनों संख्याएँ पूछी हैं तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 8 × 5 और यहाँ पे 11 × 5, तो 8 पंजे 40 और 11 पंजे 55, 40 और 55 दो संख्याएं आ गई हमारी। ऐसे ही आगे अंतर वाला होगा, देखो जैसे कि 4 और 5 दिए तो सीधा इनको क्या करेंगे, घटा के हमें लिखेंगे। 9 में से 4 गया 5x, और ये 45 है, बराबर 45 रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 9,
इसने संख्याएं पूछी है, तो यानी कि एक बारी 4 से 9 की गुणा और एक बारी 9 से 9 नहीं 81, यानी 36 और 81 हमारी संख्याएं आ गई। ऐसा ही कुछ आगे क्वेश्चन में है 6 और 13 दिए, इन संख्याओं का अंतर 14 है, यानी कि पहले 13 में से 6 हम घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 7, और इसका 7x बराबर यानी 14। तो 7 से काटने पे यानी x की वैल्यू आ गई 2, संख्याएं पूछी है तो यानी एक बारी 13 से 2 की गुणा, एक बारी 6 से, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 26 और 12। नेक्स्ट है दो संख्याएं दी हैं, ये 2x और 3x मानेंगे हम। आगे का है इनका गुणनफल, यानी इनको गुणा करना है, वो बराबर है 54 के। तो देखो जैसे गुणा करेंगे 2 तिया 6, अब जब गुणा करते हैं ना तो ये x के x से गुणा होके x स्क्वेयर हो जाता है, और जब जोड़ते हैं तो सेम एक सिंगल रहता है। जब जोड़ा था हमने तो हमारे पास सिंगल x था, और जब गुणा करेंगे तो x की स्क्वेयर हो जाएगा। तब यहाँ 54 हमारा सीधा काम यही है, 6 से इस 54 को काटेंगे, आया 9, लेकिन 9 क्या आया, x स्क्वेयर की वैल्यू आई है ना कि x की। तो x की वैल्यू करने के लिए यानी कि ये x बराबर कितना आएगा, जैसे कि अंडर दी रूट बोथ साइड करेंगे ना, जैसे तो ये कट गया इससे, यानी कि 9 किसका रूट होता है, मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, लेकिन आगे काम अब करना है हमें x की इनसे गुणा, यानी कि 2 से करेंगे तो x की गुणा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 6 और 9 वो दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 54 है, 6 9 54। आगे क्वेश्चन है दो संख्याएं 5:2 में, यानी सीधा लिया 5x और 2x। अब इन संख्याओं का गुणनफल यानी इनकी गुणा कितनी है, 1000 है। तो देखो 5 दूनी 10, x की x से करेंगे x स्क्वेयर, इधर है हमारे पास 10,000, यानी कि 10 से 1 0 कट गई। अब देखो ये है 100, ये है x स्क्वेयर, यानी कि 100 किसका होता है, 10 का स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर कट गए, x की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10, संख्याएं पता करनी, एक थी 5x, एक थी 2x, तो यानी कि एक होगी 5 की x से गुणा, यानी कि 10 और ये 20, 50 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका गुणनफल 432 है, यानी 3 चौके 12, एक्स स्क्वेयर बराबर 432। अब देखो 12 से इसको काटेंगे, 12 से भाग देंगे, जैसे ऐसे रख के दे लो, अगर किसी को सीधा सीधा नहीं आए तो देखो सीधा जा रहा हमारे पास 12 तिया 36, और यहाँ से बच गया हमारे यहाँ 72 यानी 72, 12 6 72, यानी यहाँ से आ गया 36। तो एक्स स्क्वेयर बराबर 36, तो एक्स बराबर 6 का स्क्वेयर, यानी कि ये ऐसे एक्स की वैल्यू आ गई 6, 36 6 का स्क्वेयर होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, हमें तो अपनी संख्या निकालनी थी। संख्याएँ क्या थी, 3x और 4x, यानी 3 6 18 और 4 6 24, 18 और 24। नेक्स्ट है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यानी 5x 6x। इन संख्याओं का गुणनफल यानी इनकी गुणा कितनी है, 1470 है, 5 का 30, एक्स स्क्वेयर बराबर 14 30। देखो 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 निम 27, एक्स स्क्वेयर बराबर 49, 49 हमें पता है 7 का स्क्वेयर होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7, एक्स की आई है वैल्यू। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है इसकी, तो बड़ी कौन सा, 6 वाला बड़ा हो जाए, 6 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, यानी कि 42 आ गई हमारी बड़ी संख्या। नेक्स्ट में 3x 4x। अब यदि पहली संख्या 30 है, यानी इसने ये वाली संख्या 30 दे दी, तो दूसरी बताओ या फिर इनका अंतर बताओ। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है, क्योंकि ये इसका 10 गुना है तो ये भी इसका 10 गुना होगा, यानी ये 40 होगी। अब इसने क्या पूछा, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो इनमें दोनों में अंतर कितना है, 10 का, तो आंसर हो गया हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में है, लेंगे हम 3 11x। यदि दूसरी संख्या 308 है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो 308 है, तो प्रथम संख्या बताओ। तो ये वाली तो दे दी इसने 308, तो देखो x को यहाँ छोड़ेंगे, 11 से इसको भाग करेंगे, तो 11 दूनी 22, यहाँ से 8 बच गया, 11 8 88, x की वैल्यू आ गई 28। तो पहले वाली संख्या हमारी आ जाएगी ना, 3 गुणा 28 करने से, 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8, यानी 84 आ गई हमारी पहले वाली संख्या। इसने प्रथम संख्या ही पूछी थी हमसे, तो 84 आ गई। नेक्स्ट है दो संख्याएं हैं 7 और 12x, 7 12x। पहली संख्या 35 है, यानी ये वाली इसने दे दी 35, तो यहाँ से दिख रहा है ना x की वैल्यू क्या आ गई 5,
तो दूसरी संख्या बताओ, x 5 है तो 12 गुणा 5 यानी दूसरी संख्या हो गई हमारी 60। दूसरा है फिर 5x और 7x। पहली संख्या इसने दे दी 45 है, पहली संख्या 45 है तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 पंजे 45, 5 से काटने पे 9 आ गया, तो x की वैल्यू 9 है। तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 7 गुणा 9, 9 सत्ते 63। तो इसने पूछी थी दूसरी संख्या 63। फिर है दो संख्याएं 7:10 में, एक संख्या है 7x, दूसरी है 10x। तो यदि उनके वर्गों का जोड़, यानी कि इन संख्याओं के वर्गों का जोड़, यहाँ पे समझने वाली दो बात है। एक तो होती है दो संख्याएं हैं a और b मानो, इनके वर्गों का जोड़, और एक होती है इनके जोड़ का वर्ग। तो जैसे वर्गों का जोड़ बोले तो पहले इसका a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर उनको जोड़ना है। और जब बोले कि इनके जोड़ का वर्ग, यानी कि जोड़ना पहले फिर वर्ग करना है। जो पहले बात बोली है वही देखनी है, वर्गों का, यानी पहले करना हमें इसका वर्ग, पहले इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो देखो 7 का वर्ग हो गया 49x स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 100x स्क्वायर, टोटल हो जाएगा। तब हम ऐसे करेंगे, इनका ये बराबर दिया इसने 596, तो अब जोड़ेंगे इनको, तो ये हो गया 100 और 49 149 एक्स स्क्वायर। जब जोड़ते हैं तो ये वाली सेम लिखी जाती है, जब गुणा करते हैं तो इसकी पावर में ऐड होता है। तो यहाँ 596 है तो हमें तो एक्स स्क्वायर को यहाँ छोड़ेंगे, 149 को हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ लाने से पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 पे, करके देख लो। एक्स स्क्वायर बराबर आ गई हमारी 4, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 2, यानी कि 4 होता है 2 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 आई है, तो हमारे पास संख्या ये ऐसे थी ना, तो 2 की गुणा 7 से करेंगे तो 14, और 2 की 10 से करेंगे तो 20। 14 और 20 ऐसी संख्याएँ हैं जिनके वर्गों का जोड़ 596 है। चाहे तो वेरीफाई करना तो कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 20 का होता है 400। अब देखो 596 पूरा आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ वेरीफाई हो जाता है, तो यानी कि आंसर एकदम सही है। सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन में होगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका करना है, उनको जोड़ के और इससे भाग देना है। नेक्स्ट में भी 4:5 में, यानी 4x 5x, उनके वर्गों का अंतर, यानी कि इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, फिर उनका अंतर करो, बराबर कितने के हैं 225 के। 4 का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर बराबर 225। ये देखो 16 में से 25, तो यहाँ से हमारे पास देखो आता है 9x स्क्वायर। ये माइनस का ये चाहे इधर ले लो उधर ले लो, माइनस वाला इसमें कोई देखना नहीं हमें। तो 225 9 से काटने पे देखो आएगा 9 दूनी 18, और यहाँ से 4 बजे 9 पंजे 45, यानी x स्क्वायर बराबर 25, यानी x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 25 होता है 5 गुणा 5। तो x की वैल्यू 5 आई है, हमें निकालनी है संख्याएं। तो पहली संख्या दी थी इसने 4x और दूसरी दी थी 5x। तो देखो 4 पंजे 20 और 5 5 25, 20 और 25 ऐसी संख्याएं जिनके वर्गों का जोड़ 225, जोड़ वर्गों का अंतर 225 है। इसका करेंगे तो 400 और इसका करेंगे तो 25 का करेंगे तो 625। इनको घटाते हैं तो 225 ही आता है। ये वेरीफाई हो गया हमारा। वेरीफाई करके नहीं दिखाना है हमें, तो सिर्फ आंसर निकालना है, लेकिन आंसर हमारा सही है कि नहीं ये अपने ही तसल्ली के लिए वेरीफाई करके दिखा रही हूँ मैं। सेम प्रोसेस इसमें होगी। 5x 7x, इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करो फिर इसका वर्ग करो, उनका अंतर करो। 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 7 का 49x स्क्वायर बराबर दिया है इसने 384। तो देखो 49 में से 25 जाएगा तो 9 उधर वाले 19 और 5, तो यहाँ से हमारा आ गया, इनका अंतर आ गया 24x स्क्वायर बराबर है 384। 24 से 384 को काटते हैं तो हमारे पास आता है 16। x की वैल्यू आ गई, यानी कि 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 4 पंजे 20, दूसरी 4 सते 28। तो दोनों वैल्यू हमारे पास ये आ गई संख्याएँ 20 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है। एक संख्या है 3x, दूसरी है 5x। उनके घनों का अंतर, यानी कि अब इनका करना है क्यूब और फिर उसका करना है अंतर, कितना है 784। तब इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होते 27 एक्स क्यूब। 5 का करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125 एक्स क्यूब बराबर 784। अब घटाएंगे तो देखो, यानी ऊपर वाला 25 गया और 2 और घटाने पड़ेंगे, यानी 98 आ गया अपने पास।
यहाँ है 84। तो इस 98 से इस 84 को काटते हैं तो हमारे पास आता है, तो इसलिए ऐसे रख के काटते हैं तो 84/98। देखो 14 सत्ते 98, 14 पंजू 70 और यहाँ से फिर 14 छिक 84, 7 से काटेंगे तो 7 8 56 यानी 8 आ गया। तो x³ बराबर 8 यानी x की वैल्यू 8 किसका होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो 2 वैल्यू को हम यहाँ कर देंगे पुट। तो ये 3x था, 3 दूनी 6, ये 5x था तो 5 दूनी 10। ये दो संख्याएं हैं 6 और 10। क्वेश्चन है 2 और 3x, फिर इनके घनों का अंतर, इसका घन निकालो इसका घन निकालो, उनका अंतर करो तो 12 16 आता है। तब देखो इसका हो गया 8, इसका हो गया 3 27, x³, यहाँ भी x³। अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास आता है 19x³ 12 16। 19 से काटेंगे इसको तो देखो यहाँ आएगा 19 छिक्का 114 और फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7, 19 चौक 76। ये देखो ऐसे आ गया। x³ बराबर 64 यानी x बराबर, ये देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64 यानी x की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू का भी यहाँ पुट करेंगे। ये 2x था, ये 3x, तो 2x में पुट करने पे 4 दूनी 8, 3x में पुट करने 4 3 12, 8 और 12 हमारा आ गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं के घनों का जोड़। अब करना है इनके घनों का जोड़। संख्याएं हैं 2x और 3x और इनके घन और उनका करना है जोड़। बराबर दिया है इन्होंने 22 40। सारा खेर मल्टीप्लाई और इनका ही है। तो 2 का क्यूब होता है 8x³, 3 का होता है 27x। अब ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 35x³ बराबर 22 40। अब 35 से काटेंगे, देखो 5 से काटने पे आया गया 7, इसको 5 से काटेंगे 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 5 8 40, 7 से काटने पे आया 7 6 42, 7 चौके 28। वही फिर से x के बराबर आ गया 64 यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पुट करेंगे 4 3 12। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x 8x, इनके दोनों संख्याओं के घनों का जोड़। इसका घन इसका करो घन, उनको जोड़ो। 5 का यानी 5 25 पंजे 125 और इसका 8 है, 8 का 8 8 64। तो ये देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 8 8 64 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 512x³ बराबर दिया है इन्होंने 50 96। अब इनको जोड़ो। 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 1 6 x³। तो देखो 7 से जा रहे हैं, 7 9 63, 7 1 कम 7। ये भी इसको 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56। अब इसको देखो 13 7 91, तो 13 पंजे 65 और 13 6 78। अब देखो 7 से यहाँ आ गया 8 यानी x³ की वैल्यू आ गई 8। तो x की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि ये 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 2 वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी यहाँ इनमें। तो 5 दूनी 10 और 5 नहीं 8 दूनी 16। ये 2 हमारी संख्याएं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 तक ही कर लेते हैं आज। 3:4 यानी 3x 4x, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इसको हमें अनुपात में लिखेंगे। जैसे इन्हें दिया 3/4 दिया है, आगे वाला दिया है 5/6। इसने बोला है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे, यानी 3x में 10 जोड़ें और 4x में 10 जोड़ें तो अपना 5/6 हो जाता है। तो अब देखो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 वाली की इससे, 5 वाली की इससे, 6 की इससे करेंगे 6 3 18x प्लस 60 बराबर 4 पंजे 20x प्लस 50। अब x वालों को एक साइड ले आएंगे तो ये हो गया 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 10। देखो उधर जाने से ये माइनस का हो रहा है, ये इधर आने से माइनस का, दोनों के माइनस कट जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आने पर हम इनमें पुट कर देंगे। 5 दिए 15, 5 चौके 20, 15 और 20 हमारा आ गया आंसर।
आज के लिए इतने ही, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी क्वेश्चन है इसके, तो यहाँ तक करेंगे हम। चलो अगली वीडियो में मैं सारा करवाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।